हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करने वाले सीटेट 2026 के बारे में, अपने एग्ज़ाम की लास्ट में तैयारी कैसे करें। और आज है 28 जनवरी और हम आज तो ख़त्म ही हो गया। तो कल का हमारा, कल से लेके एग्ज़ाम तक हमारे पास अभी 10 दिन है और हमें लास्ट में अपने 10 दिन में तैयारी कैसी करनी है, तो हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। और फर्स्ट पहले हम सीडीपी से बात करेंगे। ये हमारा नोट्स है, हम कोचिंग करते हैं ऑफलाइन में, तो इसी से हमको जितना मतलब अभी हमको 6 से 7 महीने हो गए कोचिंग करते। और मैं जब पीवाईक्यू देता हूँ तो मुझे बस सीडीपी में मतलब लास्ट में आप 10 दिन में क्या पढ़ सकते हैं और आपका ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे उतने से, तो मैं इसको आपको बताऊंगा। और ये मेरा सीडीपी और ईबीएस दोनों का है। तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक पे सीधे लेके चलता हूँ। तो ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये विकास के विशिष्ट सिद्धांत है जिसमें कि ये वैज्ञानिक हैं और जिसमें कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, चोम्स्की, सिगमंड फ्रायड और एरिक एरिक्सन है। इनमें से आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीन पियाजे है और कोहलबर्ग है, और इसमें एक वाइगॉत्स्की का नहीं लिखा है, वो है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको लास्ट दिनों में आपको 3 वैज्ञानिक को तो बिल्कुल पढ़ना है। पहला आपको जीन पियाजे हो गया, और दूसरा आपका वाइगॉत्स्की हो गया, और तीसरा आपका कोहलबर्ग हो गया। इन्हीं से अगर आप लोग एग्जाम में देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और उसमें जो उनके कई जैसे कि एरिया उनका बटा हुआ, मतलब कि उनमें भाग दिए गए हैं, उसका स्टेज वाइज उसमें दिया गया है, तो उसको पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन आएगा। और मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी इनसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन पियाजे का ही। तो जीन पियाजे से आपको ये 2 टॉपिक, मतलब ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी हैं। एक आत्मसातकरण, एक समायोजन। तो ये आपको हिंदी पढ़ेंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो आपको इंग्लिश इसका याद कर लेना है, एसिमिलेशन और एकमोडेशन। क्योंकि हिंदी कभी-कभी मतलब समझ में नहीं आता है, हिंदी दोनों का, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समावेशन है और यहाँ पे समायोजन है, तो दोनों लगभग में एक ही लग रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप इंग्लिश को देख लेंगे, एसिमिलेशन और एकमोडेशन। इससे क्वेश्चन मैं जितना भी स्टेट लगा है उससे सारे में इसका क्वेश्चन आ रहा है, और ये जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो जीन पियाजे का यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना है, और जीन पियाजे का इतना लंबा है। और जीन पियाजे की मेन थ्योरी आपका यहाँ से है, जीन पियाजे का ये। और विचार भाषा जीन पियाजे ने विचार और भाषा दोनों को दिया है। पहले विचार के बारे में बताया, फिर उसके बाद भाषा से रिलेट किया उन्होंने। और इनका जीन पियाजे का मेन यही 4 यहाँ पे देख सकते हैं, 4 इनका है स्टेज यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका पहला संवेदी और इंद्रिय जनित है, और दूसरा पूर्व प्राक संक्रियात्मक, तीसरा ठोस और मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी से क्वेश्चन जीन पियाजे से बनता है। जब भी बनेगा इन्हीं चारों अवस्थाओं से क्वेश्चन बनेगा। तो ये पूरा जीन पियाजे का है, ये इतना लेकर पूरा, ये पूरा जीन पियाजे का यहाँ पे है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे उनका चारों का स्टेज पूरा इनका खत्म होता है जीन पियाजे का। अब यहाँ पे आता है वायोगस्की का। यहाँ पे देख सकते हैं वायोगस्की, इन्होंने भाषा और विचार दिया है। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले भाषा फिर विचार दिया गया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जीन पियाजे का, यहाँ पे विचार और भाषा का दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, और इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वायोगस्की का है। इन्होंने भी अपना यहाँ पे 3 पॉइंट ये भी दिया है, और यहाँ पे तीसरे पॉइंट में जीपीडी जो है, जीपीडी आप देख रहे होंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वाइगॉत्स्की में से। और वाइगॉत्स्की का ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि वाइगॉत्स्की में बच्चे सामाजिक से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जो कि जीन पियाजे से नहीं सीखते हैं। और जीन पियाजे में, अरे वाइगॉत्स्की में ज़्यादातर ये स्कैफोल्डिंग का क्वेश्चन पूछता है। स्कैफोल्डिंग, बच्चों को मतलब सहायता देना, स्कैफोल्डिंग आएगा वर्ड तो वाइगॉत्स्की से रहेगा, यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। एक स्कैफोल्डिंग पूछेगा, और एक जेपीडी पूछेगा, और एक इसमें पूछेगा कि सामाजिक अंतःक्रिया के साथ सीखते हैं। या सामाजिक कारकों, भाषा, संस्कृति, बड़े लोगों का सहयोग, साथी संगी का सहयोग, सहपाठियों के वाद विवाद से बच्चे सीखते हैं, ये वाइगॉत्स्की ने कहा था। तो यही 3 पॉइंट है इसमें जिससे कि क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका वाइगॉत्स्की का ज़्यादा नहीं है, बस 2 पेज में है, तो वाइगॉत्स्की का खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेज 3 दिया था, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग भी रहता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, ये 3 है यहाँ पे, और हर स्टेज में आपका 2-2 पॉइंट मतलब दिया गया है, 2-2 लेवल इसमें और दिया गया है, और यहीं इसी से क्वेश्चन पूछता है सारा जो भी है।
तो इनका कोहल बर का भी थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे इनका भी लगभग में 3 पेज में यहाँ पर ख़त्म होता है कोहल बर का। बाकी जो और यहाँ पे लिखा है हमने उससे तो क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलता, कभी कदा मतलब क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं वो आप कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा फंसने वाले क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों वैज्ञानिक से बनेंगे। तो अगर आप अपना तैयारी कर लिए हैं फिर भी लास्ट में आप लोग जीन पियाजे, कोहल बर और वाइगॉत्स्की को अच्छे से देख लीजिएगा। ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप तो इन्हीं लोगों इनका ही देख लीजिएगा। बाकी बस यही बस सीडीपी आज बताया हूँ, फिर किसी और वीडियो में अपना हर दिन मतलब एक-एक सब्जेक्ट को मैं एक-एक वीडियो में दिखा दूँगा। तो बस यही है, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा पीडीएफ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।